हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा जनरल साइंस का। तो अब हम देखेंगे एनर्जी फ्रॉम सी। ठीक है। अब सी से कौन कौन सी एनर्जी हमें मिलती है उसके बारे में देखेंगे। पहले तो आपका टाइडल एनर्जी के बारे में आता है। ठीक है। अब टाइडल एनर्जी को समझने से पहले आपको ये चीज़ पता होगी कि टाइड्स क्या होती हैं। टाइड्स बेसिकली हम बात करें, आपको ऐसे रेगुलर फॉल राइज इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। ये हमारी क्या होती हैं, टाइड्स। ठीक है। अब ये नेचुरल राइज या नेचुरल फॉल आपको देखने को मिलता है पानी का, यानी कि सी वाटर का। ठीक है। तो इसी को ही बोला जाता है ओशन टाइड्स। ठीक है। बाकी आपको पता है कि टाइड्स की फॉर्मेशन कैसी होती है। ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का। ठीक है। और उसी पुल से हम बोलेंगे इस टाइप की टाइड्स हमें फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया जी टाइडल एनर्जी। ठीक है। तो ये जो हमारी टाइडल एनर्जी, इसी से ही जो है हम बात करेंगे कि डिराइव की जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। तो वैसे अब वेव एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। अब वेव एनर्जी की हम बात करें तो आपको पता है कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ विंड एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे हम बात करें वेव्स, बेसिकली आपको समुद्रों में लहरें जो देखने को मिलती हैं किस टाइप से देखने को मिलती हैं। हम ये बोलेंगे कि विंड आई और विंड ने क्या किया, पानी का जो सरफेस है इसको साथ अपने लेकर जाती है और पानी के इस टाइप से जो है वो बनाती है। ठीक है ना। इस टाइप से हमें राइस होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या रहेंगी, आपकी वेव्स। ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि जब भी हमारी विंड जो है वो सी वाटर जो है उसके सरफेस को हिट करती है, वो पानी को साथ अपने पाइलअप करेगी, पाइलअप करके आगे जो है मूव करेगी और इस टाइप से पानी का जो हमें लेवल जो है बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये सरफेस वाटर जो है ओशन का, इसकी मूवमेंट देखने को मिलती है ड्यू टू द विंड। ठीक है। तो इनडायरेक्ट रोल प्ले किया जा रहा है विंड का इस ओशन के वाटर सरफेस को जो है राइज करवाने में। यानी कि अब वेव मोशन बना। ठीक है। वेव मोशन बना। अब यही जो वेव मोशन होगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये क्या थी अभी आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है इसमें कन्वर्ट होगी फाइनली, जो है जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो वो इस शाफ्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड है, जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। फिर फाइनली जो है हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो है वो रन करेंगे, वर्क करेंगे, फिर वही मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हमारी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बाकी यार ये सारा डिटेल में हमने पीछे क्लासेस में किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे डिटेल में फिर से वो पूरा प्रोसेस नहीं समझाऊंगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्लांट हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया था, कैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, कैसे वो फिर आगे फर्दर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओशन थर्मल एनर्जी, OTE। ये भी हम बोलेंगे कि एनर्जी है फ्रॉम द सी। तो हम ये बोलेंगे इसके बारे में कि यही हम बोलेंगे कि एनर्जी जो हमें अवेलेबल होती है उसका डिफरेंस किया जाता है। बेसिकली जो हमारा सरफेस वाटर होगा सी का और डीपर लेवल पानी ले लो। ठीक है। इन दो के बीच का आपने क्या करना है, इन दो के बीच का आपने टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। ठीक है। और वही जो एनर्जी होगी, ठीक है, वही बेसिकली हमारी पिक्चर में आती है और उसी एनर्जी को बोला जाता है OTE, यानी कि ओशन थर्मल एनर्जी। आगे चलते हैं, हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं। अब जियोथर्मल एनर्जी क्या होगा, अब आपको पता है ये हमारा एक सरफेस है। ठीक है। इस सरफेस पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक होल कर दिया, कि यहाँ पे होल कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे बताया भी क्या हुआ, रेड कलर से देखो आप, ये आ गया होल, ये एक आ गया होल। ठीक है। तो ये आपको पता है नीचे जो है वो हॉट रॉक्स हैं। तो यहाँ से क्या कोल्ड वाटर जो है वो पोर किया जाता है, डाला जाता है। अब ठंडा पानी जब यहाँ जाएगा तो आपको पता अच्छी खासी डेप्थ में ये हॉट रॉक्स हैं। जब इसके कांटेक्ट में ठंडा पानी आएगा तो ठंडा पानी भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अब ये पानी गर्म हो गया इधर। ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ गर्म हो गया। अब गर्म होने के बाद यही पानी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैशियस फॉर्म में, इनकी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही स्टीम बाहर को निकलेगी और वो जब स्टीम बाहर निकलती है तो वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है। तो आप देख सकते हो जियोथर्मल एनर्जी का कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें जो है वो मिलती है यहाँ से। ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। बाकी वही चीज़ बोली गई कि हीट एनर्जी जो बेसिकली यहाँ डिराइव की गई है हॉट रॉक एट द डेप्थ। तो डेप्थ में अच्छे खासे आपको हॉट रॉक्स देखने को मिलते हैं। जब कोल्ड वाटर इन हॉट रॉक के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ठंडा पानी भी गर्म हो जाएगा, तो वहाँ पे अच्छी खासी हीट डेवलप होगी। वही हीट जो है जो जो पानी था वो बेसिकली जो है वो भाप में बदल जाएगा, स्टीम में बदल जाएगा। फिर वही स्टीम बाहर को आएगी और वही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अच्छा, आगे देखते हैं जी। अब
यहाँ पे हम बोलें कि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो हम ये बोलेंगे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस देखने को मिलती है उन न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी डिराइव की जाती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको बोलते हैं जी न्यूक्लियर एनर्जी। अब दो तरह की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, एक होती है जी न्यूक्लियर फिजन और एक होती है जी न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब न्यूक्लियर फिजन की मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है, एक बड़ा एक एटम है, ये ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है इनटू द स्मॉल एटम्स में, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हैवी एक बड़ा न्यूक्लियस है जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है किस में, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बोला गया। और ये आ गया जी आपका न्यूक्लियस, अंदर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं, और आपको होता है ये इसका आउटर शेल हो गया, और शेल्स के आउटर मोस्ट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बाकी सारा डिटेल में हमने पहले किया था जब हमने बोर मॉडल पढ़ा था, अगर आई थिंक आप लोगों को याद होगा। जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता है, जो बच्चे अभी नए हैं तो वो भी बोर मॉडल देख सकते हैं, वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही चीज़ है कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और हम बोलेंगे इस न्यूक्लियस का सराउंडिंग में आपको एक शेल देखने को मिलता है, आउटर मोस्ट शेल, और इसी शेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोलेगी, हैवी न्यूक्लियस है, यही हैवी न्यूक्लियस जो है इसमें न्यूट्रॉन जो है उसका हिट करवाया जाता है, फिर फाइनली यही ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, एक फिनोमिना है जिसमें न्यूट्रॉन की हमें ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, उसको हिट करवाया जाता है, और हम ये बोलेंगे कि हैवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियस में। ठीक है, 2 या मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ बोली गई, यूरेनियम देख लो। अब ये यूरेनियम आ गया, यूरेनियम का यहाँ 92 अटॉमिक नंबर आ गए ऊपर, जो है यहाँ पे मास नंबर होता है। तो इसमें हमने एक न्यूट्रॉन जो है इसकी बम्बार्डमेंट हिट करवाते, फिर हमें क्या मिलता है, बेरियम मिलता है, क्रिप्टॉन मिलता है, और साथ ही साथ हम ये बोलेंगे अच्छी खासी हीट भी जो है वो रिलीज़ होती है। फिर वही जो हीट रिलीज़ हुई उस हीट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। और बाकी आगे अगर हम देखें तो हम ये बोलेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन जो है जनरली, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन ये कहाँ पे देखने को मिलती है, एटम बम में। ठीक है, बाकी एटम बम में अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देखने को मिलती है। बाकी एक चीज़ बोल दूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा ब्लर आ रहा है, थोड़ा मैनेज करो, क्योंकि ये पिक्चर्स थोड़ी क्लिक की हैं, ये थोड़ी ब्लर पिक्चर्स आ गई हैं, तो आई थिंक, लेकिन आपको फिर भी जो है वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से जो है थोड़ा बहुत इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाएगा, बीच में कुछ पिक्चर्स जो है ना वो ब्लर आ जाती हैं। ठीक है, चलो क्या देख रहे थे हम, हाँ, मैं यही चीज़ बोल रहा था आपको कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देखने को मिलती है एटम बम में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स ले लो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ले लो, यहाँ पे अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, और यही अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगी और उसी रिएक्शन से एनर्जी को डिराइव किया जाता है। ठीक है, और वो जो एनर्जी ड्राइव की जाती है वो हमारी कौन सी न्यूक्लियर एनर्जी है। जैसे आप देख सकते हो यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है हम बोलेंगे यहाँ पे अनकंट्रोल्ड रिएक्शन देखने को मिलती है, और उससे जो एनर्जी डिराइव होगी वही होगी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। और एक चीज़ एक्स्ट्रा और मैं आपको बता दूं एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, बाकी न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होता है, मास नंबर, वो माइनस कर दो किससे, एटॉमिक नंबर से। तो मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी मॉडरेटर जो है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, उसके अंदर मॉडरेटर्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, हैवी वाटर हो गया, प्रेफिन वैक्स हो गया, ड्यूटीरियम हो गया, बेरिलियम ऑक्साइड हो गया, इस टाइप के मॉडरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो मॉडरेटर का बेसिकली काम यही रहता है कि अब हम चाहते हैं कि जो न्यूट्रॉन बेसिकली है, इसकी स्पीड को जो है थोड़ा बहुत जो है वो स्लो डाउन करना है। तो न्यूट्रॉन की स्पीड जो है उसको स्लो डाउन किया जाएगा इन्हीं मॉडरेटर्स की ही हेल्प से। अगर ये मॉडरेटर्स होंगे तभी जाके हम बोलेंगे कि उस न्यूट्रॉन की स्पीड को जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो आहिस्ता किया जाएगा, तभी फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ आपको न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले न्यूट्रॉन की स्पीड को जो है वो स्लो डाउन करना पड़ता है, और स्लो डाउन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ द मॉडरेटर दैट विल बी यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं जी कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कंट्रोल रॉड्स की अगर हम बात करें तो हम यही बोलेंगे कंट्रोल रॉड, जैसे कि कैडमियम होगा, आपका बोरान हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली कैडमियम और बोरान इस टाइप की कंट्रोल रॉड्स का भी जो है वो यूज़ किया जाता है, और इसका काम यही होता है जो भी एक्सेस में न्यूट्रॉन्स होंगे हमारे यही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में, तो उस न्यूट्रॉन एक्सेस में जो है उनको अब्जॉर्ब कर दिया जाता है, ताकि हमारी फिजन रिएक्शन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो ना हो। उसको बेसिकली प्रिवेंट करना है कि आउट ऑफ कंट्रोल वो रिएक्शन जो है वो ना आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी एक्सेस में न्यूट्रॉन्स हैं उनको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो उसके लिए कंट्रोल रॉड्स का जो है वो यूज़ किया जाता है, जैसे वो कैडमियम की रॉड्स होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि वो बोरॉन की रॉड्स होगी। ठीक है ना,
अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। आगे आता है जी हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन की बात आती है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन में हम यही चीज़ बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा हमारे स्मॉल न्यूक्लियाई जो है इनकी कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, और इनकी कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पे हमें क्या होगा, फाइनली हमें जो है वो सिंगल एक बड़ा न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, बड़ा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, टू और मोर देन टू स्मॉल न्यूक्लियाई जो उनमें फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलती है। फ्यूजन मतलब कि इनमें कॉम्बिनेशन इस टाइप का, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे स्प्लिट नहीं होगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक बड़ा हमें सिंगल न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वही चीज़ बोली है, दो और मोर स्मॉल न्यूक्लियस जो उनका कंबाइन किया जाता है, कंबाइन करने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। बट ये जो हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बेसिकली हम बोलेंगे प्रोटॉन्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि इससे पहले जो हमने रिएक्शन देखी थी उसमें हमें न्यूट्रॉन्स की ज़रूरत थी, बट ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें प्रोटॉन की ज़रूरत होती है। प्रोटॉन्स होंगे तभी रिएक्शन जो है वो प्रॉपर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, हैवी न्यूक्लियस हमें बनता हुआ देखने को मिलता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमें बनती हुई देखने को मिलती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुई तो अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी अच्छी खासी जो है वो प्रोड्यूस होती है, रिलीज़ होती है। तो वेरी हाई हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और हम ये बोलेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो हीट एनर्जी का रिलीज़ होता है वो ज़्यादा होता है जब कंपैरिजन किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। बाकी एग्जांपल जो है इसकी क्या रहेगी आपकी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इनकी न्यूक्लियर फ्यूजन हुई और फाइनली जो है हीलियम हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। बाकी अच्छी खासी ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये हीट की हम बोलेंगे वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है अगर कंपैरिजन किया जाए जो हमारी हीट रिलीज़ हो रही थी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, उससे कई गुना इसकी हीट की जो वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी हम बात करें कि एप्लीकेशंस क्या रहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वहाँ पे यही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करें जो हमारी सोलर एनर्जी, सन जो है, सन में जो पूरा एक प्रोसेस होता है, सन के अंदर भी पूरा एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही जो है वो काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी टॉपिक जो है ये भी कंप्लीट होता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।